हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त जो बिल्कुल आप कह सकती है कि एपी सेंटर है खबरों के, अधीर रंजन चौधरी जी हैं। बहुत स्वागत है दादा आपका इंडिया न्यूज पर। और मेरा पहला और स्ट्रेट सवाल आपसे, दादा सदन नहीं चल पा रहा है और बीजेपी कह रही है कि आपने जो बयान दिया है सोनिया गांधी माफी मांगेगी तभी सदन चलेगा। बीजेपी शर्त लगा रहे हैं और जिस शर्त के साथ मैडम सोनिया गांधी जी की कोई सरोकार नहीं है। अगर कुछ कहा महामहिम राष्ट्रपति जी के खिलाफ ये पक्ष कोई अपराध अगर किए होंगे तो मैं किया, अधीर रंजन चौधरी ने की, तो इसके लिए मैडम सोनिया गांधी जी को क्यों आरोपित किए जा रहे हैं? यही बीजेपी पार्टी की नीचता है, यही बीजेपी पार्टी की पखंडिया इसमें साफ जाहिर होते हैं। ये महामहिम राष्ट्रपति जी का खुद सम्मान नहीं करना जानती, राष्ट्रपति जी को कैसे संबोधन किए जाते हैं ये खुद मंत्री नहीं जानती। कल अगर मंत्री जी को बयान सदन के अंदर आप थोड़ा ध्यान से देखा करो, द्रौपदी मुर्मू जिक्र करते थे, ये इनके मंत्री स्मृति ईरानी, गोवा में कुछ हुआ उनका गुस्सा। ठीक है दादा, आप कह रहे हैं कि गोवा वाला मामला है वो अब यहां पर कवर अप हो रहा है? नहीं, गोवा में जो घटना घटी उसके लिए गुस्सा हो सकती है उनकी, लेकिन गुस्सा उतारने की जगह तो सदन नहीं है ना। आप मुंह में तो कहते हो कि राष्ट्रपति जी की अपमान हुई है, लेकिन सदन के अंदर द्रौपदी मुर्मू कहने की अधिकार या मंत्री, सांत्री, प्रधानमंत्री किसी को नहीं दिया जाते। द्रौपदी मुर्मू थी कब? जब तक उन्होंने हिंदुस्तान की महामहिम नहीं बनी थी। हिंदुस्तान की महामहिम बनने की बाद सदन के अंदर द्रौपदी मुर्मू ये नहीं जिक्र नहीं किया जाता, तो खुद सम्मान नहीं देना जानते महामहिम राष्ट्रपति जी को और दूसरे को आईना दिखाने का कोशिश करते। ये उनका खुद पखंडिया है। अब बताओ दादा, मतलब आपके कहने का ये मतलब हुआ कि स्मृति ईरानी ने सदन के अंदर कल महामहिम राष्ट्रपति का नाम लिया, यह भी गलत है, उन्हें भी माफी मांगनी चाहिए? माफी तो मांगने वाला नहीं है ना, माफी तो मांगने वाला नहीं है, क्योंकि वो उनका सियासत करना आती है। माफी मांगने उनका काम नहीं। वो खुद जब बखूबी जानते हैं कि मैं अगर कोई गलत की, कोई फिसले जवान से मुझे कुछ निकल गई, क्योंकि मैं उसी दिन उसी समय 2 बार राष्ट्रपति कहने के बाद तीसरा बार अचानक जुबान फिसल के राष्ट्रपति। ठीक है दादा, जुबान फिसली थी या फिर स्लिप ऑफ टंग? लोग कह रहे हैं जानबूझ के, ट्राइबल है, महिला है और इतना बवाल है। लोग कुछ नहीं कहते, बीजेपी वाले के कुछ लोग कहते हैं, क्योंकि सारे कुछ तो टीवी में है ना, ऑन रिकॉर्ड है, तो इसमें कोई चोरी छुपी बात तो नहीं करते। मैं तो एक महिला राष्ट्रपति जी, 2 बार उनको राष्ट्रपति कहने के बाद तीसरा बार अचानक राष्ट्रपति निकल गया, और उस समय मैंने बार बार कह चुके हैं, आज इंडियन एक्सप्रेस में बड़ी स्पष्टीकरण सारे दे दिए हैं। मैं उन पत्रकार को ढूंढा भी लेकिन मिला नहीं, क्योंकि उसी समय मुझे भी हिरासत में जाना पड़ी, तो क्या करें। ठीक है दादा, हाउस नहीं चल पा रहा है और जो वॉर ऑफ वर्ड्स है वो एक आप वाला मामला है। अब एक दूसरा मामला, आज लोग कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी के साथ बदतमीजी की है। बिल्कुल बदतमीजी की, बुरे बर्ताव की सदन के अंदर। सारे सदन में जो कुछ हो रहे हैं टीवी में, कैमरा में बंदी है। मैं स्पीकर साहब को कल हम दरखास्त किए हैं कि स्पीकर साहब आपसे गुजारिश ये है कि सदन के अंदर मैडम सोनिया गांधी के खिलाफ जिस तरीके के बुरे बर्ताव हो चुकी हैं, इसको संज्ञान में लेते हुए इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई किया जाना चाहिए। कल हम स्पीकर साहब से ये गुजारिश भी किए हैं, क्योंकि अन्याय हुई है। मैडम सोनिया गांधी के साथ इसका कोई सरोकार नहीं है। मैडम सोनिया गांधी जी रोमा देवी से बात करने गई थी उनके पास, तो क्योंकि रोमा देवी एक चेयरमैन भी है, तो बात करना, एक महिला दूसरे महिला से बात करती है और ऊपर से कूद पड़ती है और एक मंत्री
अपमान कर रही है, ये तो सब कैमरा में बंदी पड़े हुए है। ठीक है। ये तो कोई चोरी छुपी नोटों की नहीं है। हम तो ये बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ नहीं कहने के लिए आए हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ ये क्या गलत शब्द नहीं थी? एक बात इनको ये सलाह देना चाहते हैं, अपने गिरवान में झांक के देखो तो सही। दूसरे पर गर्दा उतरना आसान लगती है कभी कभी, लेकिन अपने गिरवान में झांक के देखो कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये इनका किसका नारा था ये? ठीक है दादा, बीजेपी कह रही है कि अधीर दा के माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, अब सोनिया गांधी माफी मांगे तभी सदन चलेगा। हम तो हमारे प्रधानमंत्री से माफी मांगना चाहते हैं, क्योंकि सीटी मोदी दोनों माफी मांगे, सीटी मोदी दोनों माफी मांगे, यही तो चाहता हूं मैं, क्योंकि उनकी मंत्री है। ठीक है दादा, खुद राष्ट्रपति महामहिम जी को सम्मान नहीं देना चाहते, संबोधन उनके नहीं आती है, तो सीटी मोदी दोनों को माफी मांगना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया दादा हमसे जुड़ने के लिए और कीमती वक्त देने के लिए। संसद